हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जामा तिस्तार और आप देख रहे हैं बार एट लॉ चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम सेकंड मैरिज पे बात करने वाले हैं, यानी कि पॉलीगैमी पे। पॉलीगैमी को लेकर हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि क्या पहली बीवी के होते हुए आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो क्या उसके लिए आपको पहली बीवी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। और ये सब जब हम बातें करते हैं तो हमें बातें याद आ जाती हैं जो हमें नॉर्मली मुल्ला बताते हैं, मौलवी लोग बताते हैं, हमारे इस्लाम की बातें मस्जिदों में, कि भाई अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को 4 शादियां करने की इजाज़त दी हुई है। तो क्या हमारा पाकिस्तान का लॉ इसके अगेंस्ट नहीं? क्या आपने दूसरी अगर शादी करनी है तो आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी और इस तरह का ऑल दैट। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें दूसरी शादी की, तो पाकिस्तान में जो दूसरी शादी के लॉ को गवर्न करता है वो लॉ है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। उसमें उसका सेक्शन 6 है जो पॉलीगैमी को डील करता है, और उसमें बताया गया है कि अगर किसी ने दूसरी शादी करनी है पाकिस्तान में तो उसको उसके लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल यानी कि सालसी काउंसिल से इजाज़त लेना ज़रूरी है दूसरी शादी के लिए। अब आप कहेंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल कौन सी होती है? नॉर्मली जो यूनियन काउंसिल का तो सबको पता होता है। यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वही चेयरमैन होता है नॉर्मली जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल का। उसके पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि भाई मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, और उस पर रीज़न्स होनी चाहिए कि पहली आप जो है वो बीवी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते, या वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, या जो भी वजूहात हैं कि वो बीमार है, आपकी औलाद कोई नहीं है, वो बीमार है, मतलब टोटली बिस्तर पे ही रहती है, बच्चों की केयर जो है वो करने के लिए आप मतलब दूसरी शादी करना चाहते हैं, औलाद नहीं है, या फिर वो नाफरमान है, अपने माँ बाप के घर जाके बैठ गई है, वो आपके पास नहीं आके बसती। वो पंजाबी च आम तौर पर कहते हैं ना रुस दिए तो ना वस दिए, तो ना वो तलाक लेती है और ना ही जो है वो आपके साथ बसती है। तो ऐसी कंडीशंस में इन वजूहात की बिना पर आप आर्बिट्रेशन काउंसिल के चेयरमैन से जो है वो सेकंड मैरिज की इजाज़त ले सकते हैं। वहाँ पे जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो वहाँ पे उन्होंने एक लड़की की तरफ से उसका रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करना है, और आपकी तरफ से भी आप खुद जा सकते हैं या आपका रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया जाएगा। और उसमें वो उनसे पूछेगा कि आर्बिट्रेशन काउंसिल के चेयरमैन ने देखना है कि क्या आपकी जो रीजंस आपने दी हैं एप्लीकेशन में वो रीजनेबल हैं या नहीं। और कंडीशंस भी वो हो सकती हैं, लड़की वाले कंडीशंस भी रख सकते हैं, जी हमें इतना इतना खर्चा देता रहेगा, इतना टाइम देता रहेगा, या घर सेपरेट ले देगा, या इस तरह की कंडीशंस अगर आप उन पर पूरा उतरते हैं तो वो आपको सेकंड मैरिज की इजाज़त दे सकता है। अब रही बात इस्लाम की कि इस्लाम में जो है वो 4 शादियों की इजाज़त के बारे में, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरा नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 सूरा अन-निसा, इसमें आयत नंबर 3 है, उसकी ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगें तुम उनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। तो कुरान पाक में कंडीशन आ गई कि बराबरी करनी है। अल्लाह ताला अगर आपको इतनी तौफीक दे कि आप दूसरी शादियां करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि दूसरी शादी कर ली तो पहली बीवी को तो भूल ही जाते हैं, दूसरी बीवी के लिए ही प्यार, दूसरी बीवी के लिए ही मोहब्बत, और पहली टोटली जो है वो उसका पन्ना फाड़ के फेंक देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। पहली बीवी को आपने साथ लेके चलना है, और उसको हालांकि ज़्यादा मोहब्बत अब बाद में देनी चाहिए क्योंकि आपने दूसरी शादी कर ली हुई है। तो ये था हमारा इस पे टॉपिक सेकंड मैरिज का। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की अगर आप जो है उसकी कॉन्ट्रावेंस करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि अगर आपने आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी कर ली तो उसकी सज़ा 1 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, जो कि पहले 5,000 था। अब पंजाब में अमेंडमेंट हो गई है तो 1 साल कैद और 5 लाख तक रुपए का जुर्माना, और ये दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? पहले होता था मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो इस्तगासा फाइल कर देती थी वाइफ पहली कि इसने मेरी इजाज़त के बगैर या आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है। लेकिन अब इसका प्रोसीजर चेंज हो गया है। एक साहब अपना केस लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि मैजिस्ट्रेट के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है फैमिली मैटर्स को सुनने का या इसमें सज़ा देने का। तो अब इसका इस्तगासा जो है, इसकी प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो फैमिली जज के पास होती है, और उसमें अगर फर्स्ट वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ
कंप्लेंट फाइल करती है कि इसने मेरी इजाज़त के बगैर और आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है, तो उसको 1 साल तक सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है।